लोग कह रहे कि एआई नौकरियां खा रहा है इसलिए इंडियन आईटी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। देखो, 1 फरवरी को इंडियन बजट आया और 4 फरवरी को एंथ्रोपिक ने नए एआई टूल्स लॉन्च किए, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने भारतीय आईटी कंपनियों की हवा टाइट कर दी थी। वो है कि बजट में जीसीसी के लिए सेफ हार्बर की लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर सरकार ने सीधा 2000 रुपए कर दी और फॉरेन कंपनियों के लिए तो जैसे रेड कारपेट ही बिछा दिया। जीसीसी को समझो, देखो पहले दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना काम टीसीएस, इन्फोसिस और बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज को आउटसोर्स करती थी, लेकिन अब ये कंपनियां भारत में खुद के ऑफिस खोल रही है जिन्हें जीसीसी कहा जाता है। आज 1800 से भी ज्यादा ऐसे सेंटर भारत में है और ये आईटी कंपनियों से 4 गुना तेजी से टैलेंट को हायर कर रहे हैं। एक्चुअल में सेफ हार्बर का नियम फॉरेन कंपनियों को भारत के कॉम्प्लेक्स टैक्स ऑडिटिंग सिस्टम और कानूनी झंझटों से आजादी भी देता है। अब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में 2000 करोड़ तक का टर्नओवर करने के बावजूद किसी परेशानी को झेलना नहीं पड़ेगा और वो किसी भी डर के बिना अपना खुद का सेटअप इंडिया में खड़ा कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब ग्लोबल क्लाइंट्स को इन मिडलमैन इंडियन आईटी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे भारत आ सकते हैं, अपना खुद का सेंटर चला सकते हैं और सरकार भी उनके ही फेवर में है, ताकि जो टैलेंट कल तक 5 लाख के पैकेज पर इंडियन आईटी कंपनी में कोडिंग करता था, अब वही टैलेंट 15 लाख रुपए लेकर सीधा ब्लैक रॉक, एनवीडिया इनके इंडियन आईटी सेंटर में मतलब जीसीसी में बैठेगा। जो काम करने के लिए फॉरेन कंपनियों को पहले इंडियन आईटी दिग्गजों को $100 देना पड़ता था, वही काम अब वो खुद के सेंटर में $60 में करके ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो जाए और इंडिया से होने वाला ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया था। आज भारतीय आईटी कंपनियां दो तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ तो एआई उनकी सर्विसेज की कीमत जीरो करने में लगा है और दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज इंडियन आईटी कंपनीज के सबसे बड़े क्लाइंट्स को ही उनका सबसे बड़ा कंपटीटर बना रही है। और ये गिरावट कोई टेम्पररी करेक्शन नहीं है, ये उस सर्विस मॉडल का एंड ही होने वाला है जिसने हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को पिछले 30 साल से बचा कर रखा था। थैंक यू।